वहीं अन्य संस्थागत क्षेत्रों में असंवैधानिक रूप से चालू आरक्षण को समाप्त करवाने हेतु भी हमारे प्रयास जारी है, जिनके अनुकूल निर्णय शीघ्र आपको देखने को मिलेंगे। आपको यह भी बताना चाहूंगा, ये मोबाइल ऑफ कर दो यार। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा प्राप्त इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से इनकम टैक्स के अधिकारियों ने अपने पक्ष में निर्णय करवा लिया है। चंडीगढ़ केंद्र प्रशासित राज्य के पुलिस निरीक्षकों ने वहां चंडीगढ़ कैट से अपने पक्ष में फैसला इस फैसले के आधार पर करवा लिया है। और इस बात का आप सबको पता है, क्योंकि लागू सबसे पहले यूपी ने करवाया है। आरक्षण उत्तर प्रदेश के साथियों ने भी हमारे कदमों के पीछे पीछे चलकर सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला प्राप्त कर लिया और उसे लागू करवा लिया है। आपको यह बताना चाहूंगा कि वहां के हाल के विधानसभा चुनावों में सत्ता परिवर्तन होने के पीछे एक बड़ा कारण यह मुद्दा रहा है। वहां के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश सिंह यादव ने अपने घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया और मुख्यमंत्री पद संभालते ही इस निर्णय को लागू भी कर दिया। हम उनके इस न्यायप्रिय और साहसिक कदम की सराहना करते हैं। अन्य राज्यों के साथी भी हमारे संपर्क में हैं और इस संघर्ष में बनकर सहयोग देने को तैयार है। न्यायिक संघर्ष के अलावा हमने 4 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ तारतम्य बिठाकर हमारे उद्देश्यों के प्रति जागरण अभियान चलाए हैं। निर्णयों को लागू करवाने के लिए प्रदेश के 24 जिलों में हमारे संगठन के पदाधिकारियों के संयोजन में और आप सभी जिला कलेक्टर प्रभारियों और पदाधिकारियों के सक्रिय सहयोग से सफल रैलियां और अनेक प्रदर्शन हो चुके हैं। जिला कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन भिजवाए जा चुके हैं। जयपुर जिले के 124 गांवों में जाकर हमारे जयपुर जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री योगेश्वर जी भाई साहब अलख जगा चुके हैं और उन गांवों के प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी 3 बार बैठकें हो चुकी है। आरक्षण समाप्ति के प्रति चेतना का संचार गांव-गांव में हो रहा है, जिसका यह सुपरिणाम देखने को मिला है कि आरक्षित वर्ग के वंचित तबके को भी इस संगठन से आशा की किरण दिखाई दे रही है। यहां एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारा यह संगठन किसी के हितों के विरुद्ध नहीं है। इस संगठन में कोई भी राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाला और हमारे उद्देश्यों से सहमति रखने वाला व्यक्ति जुड़ सकता है। किसी के लिए कोई तरह की रोक नहीं है, चाहे वह आरक्षित वर्ग का ही क्यों न हो। आरक्षित वर्ग के भी कई वंचित तबके के लोगों ने हमारे से संपर्क किया है और हमारे भाव जानने के बाद हमारे से जुड़ने के इच्छुक हैं। मैं समता आंदोलन की 4 वर्षों की उपलब्धियों को इस थोड़े से समय में आपके समक्ष प्रकट करने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि संगठन के कार्यक्षेत्र का परिचय आप सब लोगों की उपस्थिति दर्शाता है। संक्षेप में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि आज प्रदेश के सभी जिलों में हमारे संगठन की इकाइयां हैं, सक्रिय है और जो भी कार्यक्रम होते हैं वो आप लोगों के सहयोग से पूर्ण रूप से सफल होते हैं। 243 तहसीलों के तहसील अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष यहां विराजमान है। 249 तहसीलें राजस्थान में, 243 तहसीलों के प्रतिनिधि हमारे साथ यहां विराजमान है। सभी तहसीलों में अभियान चलाकर अतिशीघ्र ही कार्यकारिणी समितियों का गठन किया जा रहा है। संगठन का आधार धीरे धीरे किंतु ठोस रूप में आकार ले रहा है। हमारे परिवार में नौकरी पेशा लोगों के अतिरिक्त समाज के अन्य वर्गों के लोगों का जुड़ाव होना शुरू हो गया है। यह हमारे लिए शुभ संकेत है। समता आंदोलन के प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तर पर
अब तक लगभग 1250 पदाधिकारी बन चुके हैं। 1300 से अधिक सद्भावी सदस्य और 2540 सक्रिय सदस्य बन चुके हैं, जबकि हमारे स्तर पर अभी विधिवत रूप से सदस्यता अभियान शुरू नहीं किया गया है। वो हमारे अध्यक्ष जी आज आपको बताएंगे। और जिस दिन आप ऐसी सदस्यता अभियान चला करके रैली और आंधी लाओगे, उस दिन देश की कोई भी सरकार आपके सामने नहीं टिक पाएगी। ये जो सदस्य बने हैं, उनके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे केवल और केवल जयपुर और अजमेर संभाग के संभागीय अध्यक्ष श्री योगेंद्र जी राठौड़, श्री एन.के. झामर साहब, ये संभाग के अध्यक्ष और उनके जो साथी हैं वो बधाई के पात्र हैं। उनके साथ साथ जिला अध्यक्ष और जिला सचिव और उनके संभाग के महासचिव भी उतने ही इस सुपरिणाम के सहभागी हैं। संस्था में पूर्ण रूप से पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए आर्थिक प्रतिवेदन पृथक से पदाधिकारियों के फोल्डर में दिया गया है। यहां इस बात का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा कि संस्था में प्राप्त समस्त प्रकार की सदस्यता राशि, जो भी मेंबरशिप से राशि प्राप्त होती है, किसी भी तरह की मेंबरशिप से, उसमें से हम एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। वो सारी फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा होती है और उसके ब्याज से इस संस्था को हम इसके सुचारू कार्य करते हैं। वर्ष 2011 की अक्षय तृतीया को हमने शुरुआती तौर पे 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवाई थी, जो अब बढ़कर 30 लाख रुपए हो चुकी है। समता आंदोलन के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के न्यायिक संघर्ष में और अन्य सभी न्यायिक संघर्षों में आप सभी के सहयोग से लगभग 73,75,000 रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इस फैसले को लागू करवाने के लिए जागरण अभियान लगातार चला रहे हैं, जिसमें आप सभी के सहयोग से स्वतंत्रता सेनानियों के द्वार हमारी पुकार, मौन जुलूस, काली पट्टी, सरकार से कुट्टी, कुशासन विरोध दिवस पूरे प्रदेश में सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक कार्यक्रम आप सभी ने इस फैसले के पक्ष में समय समय पर अभी सभी साथियों ने दिए हैं। उन सब का उल्लेख इस थोड़े से समय में नहीं हो सकता, क्योंकि समय की मर्यादा है। साथियों, हमारे प्रदेश कार्यालय से लगभग 17 लाख मैसेज अब तक हम दे चुके हैं, 17 लाख। और हमारी बहुत ही समृद्ध वेबसाइट है। इस देश में आरक्षण विरोधी कोई भी फैसला होता है, दूसरे दिन सरकार के पास नहीं पहुंचता, हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध होता है। 70,000 से अधिक हमारे विजिटर हो चुके हैं। और आप सभी से मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि आप नियमित रूप से वेबसाइट देखें। समता आंदोलन का कार्यालय स्थापना से ही निरंतर कार्य कर रहा है, जिसमें हमारे निष्ठावान साथी समर्पित भाव से न्यूनतम मानदेय पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमारे संगठन ने 500 से ज्यादा प्रकरणों में सूचनाएं मांगने हेतु विभिन्न विभागों को आवेदन कर सूचनाएं प्राप्त की है और उनका विभिन्न न्यायिक प्रकरणों में सुनियोजित रूप से उपयोग किया है। आप भी आरटीआई का महत्व समझें और हमें सहयोग करें। हमने सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा एम नागराज बनाम भारत सरकार में दिए गए क्रांतिकारी निर्णय का संक्षिप्त सार सरल रूप में जन जन तक पहुंचाने के लाखों प्रतियां बांटी है। आरक्षण की विधिक जानकारी आम जनता को दी गई है, जिससे पूरे देश में एक नई चेतना आई है। एक और बात का मैं यहां अवश्य उल्लेख करूंगा कि हमारा संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी से कभी कोई संबद्धता नहीं रखेगा और ना ही हम लोगों की किसी भी तरह की कोई राजनीतिक अभिलाषा है, ना रही है और ना भविष्य में होगी। लेकिन हमारी न्यायिक लड़ाई में सहयोग के लिए
हमारे साथियों ने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख नेताओं से मिले हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी से हम मिले हैं, भाजपा के एल.के. आडवाणी से हम मिले हैं, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी यादव से हम मिले हैं, और भी हमारे प्रदेश के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनसे सबसे मिले हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करवाने के लिए इनसे सहयोग करने के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं की है। साथियों, बहुत सारे ओजस्वी और तेजस्वी वक्ता हैं, हमें आशीर्वाद देंगे। मैं तो इन्हीं पंक्तियों के साथ कि सिलसिला जख्म जख्म जारी है, सिलसिला जख्म जख्म जारी है, ये जमीन दूर तक हमारी है। सिलसिला जख्म जख्म जारी है, ये जमीन दूर तक हमारी है। नाव कागज की छोड़ दी हमने, अब समंदर की जिम्मेदारी है, अब समंदर की जिम्मेदारी। जो कुछ करना है आप लोगों को करना है। हम लोग तो शुरुआती दौर के शुरुआत में किसी चीज का आविष्कार होता है, उसके बाद में नए नए उसके संस्करण आ जाते हैं, और कोई राम निरंजन कोई पाराशर आप लोगों में से पैदा हो, इस बात की कामना करते हुए आप सबसे विदा चाहता हूं। और किसी तरह की आवेश में कोई बात कह दी है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। जय समता, जय संगठन।